नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी ही शिक्षा संबंधी और वर्ग एक पदवृद्धि संबंधी जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे कि जो वर्ग एक पदवृद्धि की लगातार मुहिम चल रही है, उसको लेकर हमारे पत्रकार बंधु ने शिक्षाविदों से बात की। तो बहुत ही एक बात सामने निकल कर आई है कि आप जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ग एक पदवृद्धि की जो मुहिम लगातार चल रही है कि अतिथि शिक्षक की तरह ही रखे जाएं अतिथि विधायक और अतिथि मंत्री शिक्षाविद। जी हाँ दोस्तों, जब शिक्षाविदों से पत्रकार बंधु ने बात की तो शिक्षाविद जो हैं, जो बहुत ज्ञानी होते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उनको बहुत नॉलेज होता है, उन्होंने मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का जब जायजा किया या उसको एनालाइज किया कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था क्या है और आए दिन पेपर में कैसी सामने बातें आ रही हैं कि हज़ारों स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है, हज़ारों स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही शिक्षक है जो प्रिंसिपल से लेकर चपरासी तक का काम कर रहा है, हज़ारों स्कूल ऐसे हैं जहां पे शिक्षक की कमी ना होने के कारण छात्रों ने प्रवेश ही नहीं लिया। मध्य प्रदेश के हज़ारों स्कूल ऐसे हैं जहां पर छात्र भी अब नियमित शिक्षक की मांग के लिए सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहे हैं। तो इस तरह की जो रोज़ खबरें मध्य प्रदेश के अखबारों में मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर आ रही हैं, उसको लेकर शिक्षाविदों में भी बहुत दुख है कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कहाँ से कहाँ जा रही है, लेकिन इसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो शिक्षाविदों कहना है कि जब तक व्यक्ति के ऊपर खुद नहीं बीतती, जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आता, तो यही बातें हैं। तो शिक्षाविदों ने कहा है कि अतिथि शिक्षक टेट क्वालिफाई हैं, दो एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कई अतिथि शिक्षक ऐसे भी रखे जाते हैं जो टेट क्वालिफाई भी नहीं होती। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जब आपके पास दो एग्ज़ाम पास अपने अपने सब्जेक्ट के महारथी, जिनको अपने सब्जेक्ट का बहुत ज्ञान है और बहुत ज्ञान है, इसका सबूत भी यही है कि उन्होंने दो एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से पास किए हैं, लेकिन उनको आपने वेटिंग में रखा हुआ है और अतिथि हजार और अतिथि शिक्षकों से आप काम करवा रहे हैं। ये तो घोर अन्याय है मध्य प्रदेश की। ये छात्रों के साथ भी अन्याय किया जा रहा है और जिन्होंने दो एग्ज़ाम पास किए उनके साथ भी अन्याय किया जा रहा है। तो विपक्ष को भी इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, जिम्मेदारों को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। इसी को लेकर उन्होंने व्यंग्य किया कि जिस प्रकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं सरकारी स्कूलों में, उसी प्रकार सरकार चलाने के लिए भी अतिथि विधायक और अतिथि मंत्री रखे जाएं, तो कैसा रहेगा। तो ये एक व्यंग्य है, इसको समझना चाहिए जिम्मेदारों को कि जब तक उस व्यक्ति को गरीबी का एहसास नहीं होता जिसने गरीबी झेली ना हो, तो अतिथिविद तो जैसे इस प्रकार अतिथि शिक्षक प्रथा मध्य प्रदेश में फल फूल रही है, उसी प्रकार सरकार भी अतिथि विधायक, हम भी अतिथि विधायक चुने और अतिथि मंत्री चुने। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए जिम्मेदारों को, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों चाहे शिक्षा मंत्री जी हों, उनको इस चीज़ को समझना चाहिए। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था आज पूरे देश में सबसे निचले स्थान पर पहुंच चुकी है। तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना है मध्य प्रदेश के छात्रों और युवाओं के साथ भी, जो इतनी मेहनत करते हैं, बीएड करते हैं, लेकिन उनके साथ जब वो एग्ज़ाम देके अच्छे नंबर से पास होते हैं लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि नाम मात्र के पदों में भर्ती निकाली जाती है और अतिथि व्यवस्था से पूरा मध्य प्रदेश संचालित हो रहा है। हम अतिथियों के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जो अतिथि दो एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। उनको भी वेटिंग, जब पद वृद्धि होगी तो उनकी भी वेटिंग क्लियर होगी। तो क्योंकि जो स्कूलों में छात्रों का कैरियर दांव में लगा होता है, इसके लिए हमें अच्छे नियमित शिक्षक उपलब्ध कराने चाहिए। तो
विनम्र निवेदन है सरकार से कि इस दिशा में ठोस कदम उठाए और मध्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करें।